नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में सूरदास के सूर सागर के प्रमुख पदों के अंतर्गत घुटनों चलना शीर्षक के कविताओं के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। परीक्षा की दृष्टि से कविता की यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीला बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए हैं और बाल स्वरूप में माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हुए हैं, ठीक है। किनका कान रोना आवत। सूरदास जी कहते हैं कि शिशु श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। नंद के आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए आ रहे हैं, ठीक। नंद का आंगन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा मानो सोना रूपी मणियों से जुड़ा हुआ यह पृथ्वी अत्यंत सुशोभित हो रही है। उसमें श्री कृष्ण प्रतिबिंबित होने वाली यानी जो सुशोभित हो रही है उसमें श्री कृष्ण की प्रतिबिंबित यानी परछाई प्रतिबिंबित होने वाली प्रतिछाया को हाथ में पकड़कर किलकारियां मार रहे हैं, अर्थात हाथ से अपने प्रतिबिंब या परछाई को पकड़ना चाहते हैं। वे किलकारी मारकर हंसते हैं जिससे उनके दो दांत प्रतिबिंबित होते हैं। कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? मानो उनके दांत सोने जैसे पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। उन दांतों को पुनः यानी फिर से पकड़ना चाहते हैं, दोबारा पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो आप लोग कि जब बच्चा खेलता है तो कभी किलकारी मारता है, कभी हंसता है, कभी अपने होठों को दबाता है, कभी अपने दांतों को स्पर्श करता है, ठीक, कभी मिट्टी खाता है। तो बच्चा है
तो यहां पर श्री कृष्ण के बाल लीला, शिशु लीला का वर्णन महाकवि सूरदास जी कर रहे हैं। यशोदा का स्वर्णमयी आंगन है, उस पर श्री कृष्ण को हथेली पर रखकर और उनके पैरों को यानी तलवे ठीक रखकर उनके पैरों की प्रतिछाया पर इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो मनु मानो जन जानो। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जन जानो, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो पृथ्वी चल करके उनके पांवों के नीचे स्थित मड़ियों पर अपना पद विन्यास पर कमल की बैठकी सजाकर चल रही हो। कमल रूपी बैठकी यानी कमल का आसन सजाकर चल रही हो। श्री कृष्ण की इस बाल दशा से आनंदित उनके मुख रूपी चमक को देखकर वह यानी माता यशोदा बार बार नंद बाबा को अपने पास बुलाती है, नंद बाबा को अपने पास बुलाती है। और फिर उन्हें अपने आंचल के नीचे ढककर सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपना दुग्ध पान कराती है, अपना दूध पिलाती है। कैसे? जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को जब दूध पिलाती है तो अपने स्तनों को आंचल के तले ढककर स्तनपान कराती है। ठीक, यहां पर कवि कल्पना के माध्यम से बिंबात्मक स्वरूप को प्रकट किया है। कल्पना के माध्यम से बिंबात्मक स्वरूप को प्रकट किया है। ठीक, और इस पे आप लोग काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे बच्चों? सूरदास की जो भाषा है ब्रजभाषा, ठीक, रस भक्ति रस या शांत रस, ठीक, सॉरी भक्ति रस नहीं होगा इसमें क्या होगा? वात्सल्य रस। ठीक है, इसमें होगा वात्सल्य रस, क्योंकि यह पुत्र विषयक प्रेम है, माता का पुत्र विषयक प्रेम है। जहां पर पुत्र विषयक प्रेम हो वहां पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस कहां पर होता है? भक्ति रस जहां पर ईश्वर विषयक प्रेम वहां पर भक्ति रस होता है, भक्ति रस होता है। ठीक है, अब रस हो गया, इसके बाद अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, शब्द शक्ति कौन सी है? हमने बताया था कि शब्द शक्ति कौन सी है? कौन सी शब्द? लक्षणा शब्द शक्ति। गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य। यही आपको काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत दिखना है। बाकी मैंने आपको जिस तरह का व्याख्या करने के लिए प्रारूप बताया है
उसी तरह आप लोग लिखिएगा अगर अच्छा नंबर पाना हो। पहले संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग, इसके बाद शब्दार्थ, इसके बाद आद्यांत, फिर इसके बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा, ठीक, शब्द शक्ति और काव्य के गुण। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप इतना लिख सकते हो तो आपको मान लीजिए अगर 15 नंबर की व्याख्या आती है तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा। यही व्यवस्थित तरीके से व्याख्या करने का तरीका है, व्यवस्थित रूप से यही लिखने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो आज मैंने पढ़ाया है वह सभी लोग अपने अपने शब्दों में इस कविता की व्याख्या बनाकर ले आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।